नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DSSDGK में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में हर हर एक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहता है? एपीग्राफी। एपीग्राफी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? तो ये जो पश्चिमोत्तर प्रांत से अभिलेख अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, ये सभी अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो इनमें यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों का प्रयोग हुआ है, यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की? तो इसने प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ये सफलता इन्होंने प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है सौहगौरा अभिलेख में। सौहगौरा अभिलेख में दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण अभिलेख तथा उससे संबंधित कुछ शासकों के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये पहला अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख। ये संबंधित है बंगाल शासक विजयसेन से। बंगाल शासक विजयसेन से देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है। अगला अभिलेख है बालघाट एवं कार्ले अभिलेख। यह सातवाहनों की उपलब्धियों से संबंधित अभिलेख है। अगला अभिलेख है भरहुत अभिलेख। यह अभिलेख शुंग नरेण शब्द खुदे होने के कारण शुंगों द्वारा निर्मित है। अगला है अभिलेख एरड़ अभिलेख। इसमें भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। इसमें भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है एरड़ अभिलेख में। अगला अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख में शुंगों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख में शुंगों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अगला है बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख। इसमें जो है हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख में। अगला अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अगला अभिलेख है भीतरी भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें हूणों पर विजय का भी विवरण मिलता है। हूणों पर विजय का विवरण, ये स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। अगला अभिलेख है एहोल अभिलेख। इसमें जो है पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित यह अभिलेख है। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। अगला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। इसमें रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला अभिलेख है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। इसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त की दिग्विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। इसमें रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख है ये।
इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला अभिलेख है दोस्तों नासिक अभिलेख। इसमें गौतमी, बलश्री तथा सातवाहनों की उपलब्धियों का उल्लेख प्राप्त होता है नासिक अभिलेख में। अगला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित यह अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है किन शासकों द्वारा सिक्कों में सर्वाधिक शुद्धता थी? किन शासकों के सिक्कों द्वारा में सर्वाधिक शुद्धता थी? तो ये कुषाण शासक थे जिनके सिक्कों में सर्वाधिक शुद्धता थी। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो ये जारी किए थे गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के सिक्कों में से उसका किस धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। अगला क्वेश्चन है अश्वमेघ पराक्रमः शब्द किस शासक के सिक्कों पर उत्कीर्ण है? तो ये है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रमः शब्द उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है जलपोत किस शासक के सिक्कों पर उत्कीर्ण है? तो जलपोत जो है सातवाहन शासक सतकर्णी के सिक्कों पर उत्कीर्ण है जलपोत का चित्र। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है नागर शैली। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो ये द्रविड़ शैली कहलाती है दक्षिण भारत की कला शैली। अगला क्वेश्चन है वे मंदिर जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे किस शैली के मंदिर कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं वेसर शैली के मंदिर। वेसर शैली के मंदिर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अजंता में उत्कीर्ण माता और शिशु, मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों से किस काल की कलात्मक और तात्कालीन जीवन की झलक मिलती है? तो ये गुप्तकालीन की झलक मिलती है। गुप्तकालीन की कलात्मक और तात्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक स्रोत से संबंधित कुछ प्रश्न हैं इनको भी देख लेते हैं दोस्तों। वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेदों का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। अगला क्वेश्चन है वेदों में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ये सभी को पता है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में से कौन सी एकमात्र संहिता उपलब्ध है? तो एकमात्र संहिता उपलब्ध है साकल संहिता। साकल संहिता ही ऋग्वेद की एकमात्र संहिता है जो उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र या होता कहा जाता है। होत्र या होता। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र या होता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद में कितने मंडल तथा कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद की शाखाएं हैं 5। कौन कौन सी शाखाएं हैं? साकल, वाशकल, अश्वालयन, संखायन तथा मांडूक। ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें 10,600 मंत्र हैं। 10,600 मंत्र है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के 10वें मंडल को किस नाम से जाना जाता है तथा इसमें पहली बार किसका उल्लेख किया गया है? तो ये 10वां मंडल पुरुष सूक्त नाम से जाना जाता है। पुरुष सूक्त नाम से। और इसमें पहली बार शूद्रों का उल्लेख हुआ है। शूद्रों का उल्लेख। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। अगला प्रश्न है दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख
ऋग्वेद के किस मंडल में है तथा इसकी रचना किसने की? तो इस गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है तथा इसके रचयिता थे विश्वामित्र। विश्वामित्र इसके रचयिता थे गायत्री मंत्र के। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के मंत्र जो गाता है उसको कहते हैं उद्गाता। उद्गाता। अगला प्रश्न है, सामवेद का प्रथम दृष्टा किसे माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम दृष्टा जैमिनी ऋषि को माना जाता है। जैमिनी ऋषि को सामवेद का प्रथम दृष्टा माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। तो कौन सी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं ये, कौथमीय, जैमिनीय तथा राणायनीय। ये 3 शाखाएं सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, सामवेद की कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो सामवेद की 1549 ऋचाएं हैं। 1549 ऋचाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किससे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसको सामवेद को। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? तो यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। कुल 40 अध्याय हैं। अगला है, अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा कौन है? तो ये अथर्वा नामक ऋषि अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा हैं। अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिल्लपाद और शौनिक। पिल्लपाद और शौनिक अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कुल कितने कांड तथा सूक्त हैं? तो 20 कांड तथा 731 सूक्त हैं अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्रों का संग्रह है? तो 5987 मंत्रों का कुल संग्रह। अथर्ववेद में कुल मंत्रों का संग्रह है 5987। अगला प्रश्न है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, स्तुति, विवाह, विश्वासों तथा अंधविश्वासों आदि का अथर्ववेद में आदि का वर्णन किस वेद में किया जाता है? तो किस वेद में? अथर्ववेद में इन सब का वर्णन है, तंत्र मंत्र तथा जादू टोना आदि का। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है? तो ये मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, मुक्तिकोपनिषद में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो ये है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुनर्जन्म का सिद्धांत याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद तथा अहम ब्रह्मास्मि का किस उपनिषद में वर्णन है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। कौन कौन सी? पुनर्जन्म का सिद्धांत, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद था, अहम ब्रह्मास्मि। इन तीनों का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में मिला है? तो भक्ति शब्द का सबसे पहला उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिला है। श्वेताश्वतर उपनिषद में मिला है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। अगला क्वेश्चन है, पुराण का क्या अर्थ है? तो पुराण का अर्थ है प्राचीन आख्यान। अगला क्वेश्चन है, मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? तो मुख्य 18 पुराण है मुख्य। अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से? तो मत्स्य पुराण का संबंध है सातवाहन वंश से।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु पुराण का संबंध किस वंश से? तो वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से, गुप्त वंश से। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो वो त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के प्रवर्तक, कुछ दर्शन है उनके प्रवर्तकों के बारे में बताया गया है। तो ये पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। दूसरा है योग, योग के हैं पतंजलि। न्याय, न्याय के प्रवर्तक हैं गौतम मुनि। अगला है वैशेषिक, वैशेषिक के हैं कणाद। पूर्व मीमांस के प्रवर्तक हैं जैमिनी और उत्तर मीमांस के प्रवर्तक हैं बादरायण, बादरायण। तो सांख्य के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांस के जैमिनी और उत्तर मीमांस के बादरायण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? तो ये है रामायण को, रामायण को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो रामायण में कुल 7 कांड हैं। पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड रामायण के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो ये रामायण में 24,000 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो महाभारत को अन्य नाम है जय संहिता। जय संहिता नाम से जब जाना जाता था तो 8800 श्लोक थे। फिर जाना जाने लगा भारत शब्द से, तब इसमें 24,000 श्लोक हो गए। और अब सतसहस्त्री संहिता या महाभारत, अब इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कुल कितने पर्व है? तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कितने? 18 पर्व। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये कालिदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला, कुछ प्रमुख लेखक दिए हुए हैं तथा उनकी रचनाओं के बारे में दिया गया है। तो ये कौन से लेखक हैं प्रमुख लेखक? भारवी, भारवी की रचना है किराता अर्जुनीयम। और दूसरे हैं माध्य, माध्य की रचना है शिशुपाल वध। श्रीहर्ष, श्रीहर्ष की है नैष धीय चरित्र खंडन खंड खाद्य। भास की है स्वप्नवास दत्ता उरुभंग। विशाख दत्त की है देवी चंद्र गुप्तम तथा मुद्रा राक्षस। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं दोस्तों। तो ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। ये सभी ऊपर सभी जो प्रश्न पढ़े हैं उसी में से लिए गए कुछ प्रश्न हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी इसमें से किस अभिलेख में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसमें न्याय दर्शन का इसमें एक ऑप्शन छूट गया, इसमें से तीनों नहीं होंगे। तो न्याय के प्रवर्तक थे गौतम ऋषि, गौतम ऋषि न्याय के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारवी। भारवी किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों द्वारा जारी किए गए। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागर शैली। उत्तर भारत की कला शैली नागर शैली कहलाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नवे मंडल में। नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 250 बार। 250 बार इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? तो मुख्य पुराण 18 पुराण है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद के पाठकर्ता को किस उच्चारण से पुकारा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी अधवर्यु। अधवर्यु नाम से यजुर्वेद के पाठकर्ता को पुकारा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।